बाबा की 1 अप्रैल है। नए वर्ष में 3 मास बीत चुका है। आज बाबा की 1-4 का महावाक्य है। बाबा संगम युग पर हमें मनुष्य से देवता बनाता है। द्वापर से लेकर भगवान को बहुत याद किया, जप तप किया, दान पुण्य किया, सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए। पर फिर भी हम नास्तिक को नास्तिक ही रह गए। संगम युग पर बाबा हमें ज्ञान देकर नास्तिक से आस्तिक बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को रचना के ज्ञान को यथार्थ जानकर अभी तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनना है। दूसरा, बाबा ने संगम युग इतना श्रेष्ठ युग है। संगम युग की महिमा अपरम अपार है। संगम युग पर ही पुरुषार्थ करके हम देवताई प्रारब्ध को जमा करते हैं। और संगम युग पर जब हमें ईश्वरीय परिवार मिला है, देवी परिवार मिला है, जो ईश्वर के साथ का अनुभव करते हैं, ये किसी और युग में नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चों को बेहद के परिवार मिला है, तो बेहद की खुशी होनी चाहिए कि सतयुग में सब कुछ प्राप्त होगा। और गायन भी है, देवताओं के खजाने में अप्राप्त कोई नहीं वस्तु। और बाबा ने कहा, संगम युग पर भी उसमें भी यही गायन है, ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई नहीं वस्तु। तो बाबा ने कहा, संगम युग का इतना हमारा ये अच्छा समय है और इतना अच्छा परिवार मिला है, बाबा हमारा इतना अच्छा है। तो बाबा ने कहा, ना जाने ईश्वर के साथ का अनुभव सिर्फ संगम युग पर ही होता है। और संगम युग पर ईश्वर का साथ का अनुभव, परिवार का अनुभव आप बच्चों को करना चाहिए। वो खुशी में रहना चाहिए कि कितना बाबा ने हमें बेहद का परिवार दिया है। उसका उदाहरण मधुबन में जाते हैं तो कितना बड़ा बेहद परिवार हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों को खुशी और नशा रहना चाहिए। संगम युग पर बाबा तो मिला ही है, पर हमें ये बेहद का परिवार मिला है। बेहद की खुशी में रहनी चाहिए। सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। रचयिता रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। प्रश्न है, संगम योगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है? संगम योगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगा? उत्तर, इस समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं। इस समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुमको संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तुम्हें
गुलगुल यानी फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में देवी परिवार होगा। सतयुग में देवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ भी रहे हो। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो और राजाई के लिए पढ़ भी रहे हो। ओम शांति। यह पाठशाला है, किसकी पाठशाला? आत्माओं की पाठशाला है। यह जरूर है, आत्मा शरीर बिगर कुछ कर भी नहीं सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला है, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बिगर कुछ समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है कि जीव आत्मा। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसीलिए कहा जाता है ये बेहद आत्माओं की पाठशाला है। और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। यह है जिस्मानी पढ़ाई और यह है रूहानी पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यह हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, यह भक्ति मार्ग नहीं है, यह पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में क्या किया? दान पुण्य कर लिया या ऐसे ही जहाँ गए थोड़ा कन रस सुन लिया, लेकिन ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है ना, भक्ति मंदिर ठिकानों आदि में होती है। इनमें कौन पढ़ाते? भगवान उवाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान उवाच होता नहीं। सिर्फ ये एक ही जगह है जहाँ भगवान उवाच है। ऊंच से ऊंचा भगवान को ज्ञान सागर कहा जाता है, वही ज्ञान दे सकते हैं, बाकी तो सब भक्ति है। भक्ति के लिए बाबा ने समझाया है, उससे कोई की सदगति भी नहीं होती है। सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवान उवाच तो है नहीं। भारत है जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते मैं कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो। तुम 84 जन्म लेते हो। सबसे जास्ती जन्म कौन लेता है? ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सांबरा गावड़े का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या फिर राधे कृष्ण कहो। राधे कृष्ण बचपन के हैं, वह सब जन्म लेते हैं स्वर्ग में। तो बाबा ने कहा जिसको बैकुंठ भी कहा जाता है, पहला नंबर जन्म इनका है। इनका राधे कृष्ण का जो 84 जन्म ये लेते हैं। श्याम सुंदर, सुंदर सो श्याम। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है ना,
श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में। तुम पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचे हो तो श्याम बन जाते हो। यह खेल भी तो ऐसा बना हुआ है ना। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब भारत काला हो गया है। बाप कहते इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर फिर सबको वापस ले जाता हूँ। ये सृष्टि का चक्कर ही ऐसा है। फूल का बगीचा वही फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाबा समझाते बच्चे तुम कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर क्या बन गए? अब फिर बन रही हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये फिर 84 जन्म लेकर अब ऐसे बन रही हैं। अर्थात तो बाबा ने कहा अर्थात कि आत्मा अब पढ़ रही है। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण जो बनने वाले हैं उनकी आत्मा भी पढ़ रही है। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी बाप को याद करने की भी दरकार नहीं रहती है। गायन है दुख में सिमरण करे सब, सुख में करे ना कोई। किसका सिमरण? बाप का सिमरण। इतने सबका सिमरण नहीं करना। भक्ति में कितना सिमरण करते हैं। 33 कोटि देवी देवताएं पता नहीं कभी किसको सिमरण करते हैं, पर जानते कुछ नहीं। श्री कृष्ण कब आया, वो कौन है, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण और नारायण के भेद को भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा है ऊंच से ऊंचा, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते, जो आया सबको भगवान कहते रहते हैं। सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते सर्वव्यापी तो माया 5 विकार है, जो एक एक के अंदर है। सतयुग में कोई भी प्रकार की विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती है, अपवित्रता की कोई बात है नहीं। तो यह रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे तुल्य जीवन बनता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, वो तो गोल्डन एज है, सतयुग। संगम युग ऐसा एक योग है जो डायमंड एज है। तुम्हारी हीरे जैसा जन्म है। तुम ईश्वरीय संतान हो, ये देवी संतान है। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान, क्योंकि ईश्वर हमारा बाप है। ईश्वर हमारा बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। राजयोग भी सिखलाते हैं। यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। यह उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का योग। संगम योग क्या है? उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का योग है, जिसको दुनिया नहीं जानती है। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। सबका विनाश भी सामने खड़ा है। इसीलिए अब
कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है, निभाना है पर किसमें फंसना नहीं। कहते अंत काले जो स्त्री सिमरे, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो अंत समय में अगर शिव बाबा को सिमरण करेंगे तो सुमन में अगर अंत समय में शिव बाबा को सिमरण करेंगे तो कौन से योनि में जाएंगे? नारायण योनि में जाएंगे। यह सीढ़ी बहुत अच्छी है, लिखा हुआ है हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय आदि। इस समय है रावण राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्म में फंस पड़े हैं। यह सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई था नहीं। बाबा कहते तुमने अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानि की है, अपने लिए 84 लाख और मुझे कण कण में कह दिया है। ऐसे अपकारी पर भी मैं आकर उपकार करता हूँ। बाप कहते बच्चे तुम्हारा कोई दोष नहीं, भगवान क्षमा का सागर है ना। इतना हमने उसकी ग्लानि किया, फिर भी बाबा कहते बच्चे तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह सब ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये खेल है जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के और कोई भी समझा नहीं सकते। तुम सब कुमार ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा देवी परिवार, ईश्वरीय परिवार में बाबा तुमको संभाल रहा है। भगवान के बच्चे बने हैं, यह हमारा ईश्वरीय परिवार है, हमें कोई मनुष्य नहीं संभाल रहा है। कौन संभालने वाला? बाबा है। तो बाबा ने कहा पढ़ाते भी है, फिर गुल गुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी मनुष्य से देवता किए, इसीलिए परमात्मा को जादूगर भी कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बनाना ये जादू का ही तो खेल है ना। स्वर्ग से नरक बनने में 84 जन्म, फिर नरक से स्वर्ग सेकंड में बनता है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया और कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। आत्मा क्या है? गुरु अनेक है, सतगुरु एक है। कहते सतगुरु अकाल, परम पिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो ढेर है, निर्विकारी कोई है नहीं। सब विकार से ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम यहाँ राजाई के लिए ही तो पढ़ते हो। राजयोगी को, बेहद के सन्यासी हो, राजयोगी भी हो और बेहद के सन्यासी भी हो। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त। वहाँ हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं। कहाँ? जब आयु पूरा होगा तब शरीर छोड़ेंगे, घड़ी घड़ी शरीर नहीं छोड़ेंगे। काल नहीं खाता, तुम्हारी आत्मा अविनाशी है। तुम पतित और पावन बनती है, निर्लिप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाबा ही तो समझाते हैं। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिरताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कैसा था? बाबा कैसे बना रहा है?
हमारा जन्म कैसा था? कौड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसे बन रही हो। बाबा ने हम सो हम का मंत्र भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। बाप कहते आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है? बाबा तुमको समझाते हैं। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा सो ब्राह्मण आत्मा सो फिर देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर सो शूद्र बनेंगे। ये चक्कर फिरता ही रहता है। तो बाबा ने कहा सबसे ऊंचा जन्म अनुभव होता है। क्या होता है? लीजा क्या सुन रही? फिर बहुत अच्छे से सब समझती है। इसका कान तो कभी रुकता नहीं है, हिलता ही रहता है। भले बोल नहीं पाती है तो पूरा आनंद लेती है मुरली की। तो बाबा ने कहा कि संगम योग हीरे तुल्य और सबसे उत्तम जीवन ये है। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अब हीरे तुल्य बन रही हो। सो हम बाबा ने कहा बाप कहते आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है? बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा संगम युग का, क्योंकि ये ईश्वरीय घर है। किसके पास बैठे? माता पिता के पास, सब भाई बहन को बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं। बच्चे तुम किसके पास बैठे हो? तुम बच्चे हमारे ही तो हो, वर्षे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सबको है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रात्रि क्लास। बच्चे बाप को पहचानते भी हैं और समझते भी है कि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा भी मिलना है। परंतु मुश्किल है ये जो माया हमें भुला देती है, कोई ना कोई विघ्न डालती है जिससे बच्चे डर जाए। माया ऐसे विघ्न डालती है जिससे बच्चे डर जाए। उसमें भी पहले नंबर में विकार में ही गिरते हैं। आंखें धोखा दे देती है। आंखें कोई निकालने की बात नहीं है। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते में गिरा हुआ मैं अपना बहुत कल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो बाबा ने कहा फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ज्ञान में जाते, परंतु उनमें भी माया प्रवेश हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता है। माया ऐसे चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कराती,
बात को एकदम पलट देंगे, झूठ मूठ करके गोलमोल कर देते हैं। ये क्या है? अपना ही तो नुकसान है ना। बात मत पूछिए, गंदा भी बना देती है। गुलगुल बनते बनते फिर छी छी बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बाबा कहते, बच्चे हम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते। नहीं, बच्चे कहते बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या कर सकते हैं। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती, ना एक्स्ट्रा पढ़ा सकते। बाबा तो सबको एक जैसी पढ़ाते हैं, अलग कोई ट्यूशन पढ़ा देते हैं, लेकिन बाबा ने क्या कर, तकदीर में भी नहीं तो बाबा थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाएगा। उस पढ़ाई में एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए बाबा सबको एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ बैठ तक पढ़ाएंगे। कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते, अधिक खर्चा भी करते हैं और उनको एक्स्ट्रा पढ़ा भी लेते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसीलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक भी बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते। जिसका तकदीर होगा वो पढ़ लेगा, नहीं तो नहीं। यह सभी को एक रस पढ़ाते। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग नहीं कराते। बाबा कराते किसको अलग? बाबा सबको एक रस पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते। भले ऐसे पैसे लेते हैं, खास पढ़ाई पढ़ा देते हैं, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की भी बात नहीं है। इनकी तो बात ही एक है। एक ही महामंत्र देते, मनमना भव। याद से क्या होता है यह तुम बच्चे समझते हो। बाबा ही पतित पावन है, जानते ही उनको याद करने से पावन बनेंगे। बाबा पतित पावन है, उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसीलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंत काल में एक बात की याद रहे। दूसरा है श्याम से सुंदर पतित से पावन बनने का ये पुरुषोत्तम संगम योग है। श्याम से सुंदर पति से पावन बनने का पुरुषोत्तम संगम योग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रहे, स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। सदा इसी स्मृति में रहे, स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसे बनाना है। वरदान, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव।
ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। अनुभव है, ज्ञान मिल जाता है ना। ज्ञान को जितना विचार सागर मंथन करते हैं, जितना बुद्धि हमारी बाप की तरफ जाता है, स्थूल धन की प्राप्ति भी स्वतः कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति दासी स्वतः दासी बन जाती है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। इसीलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। स्लोगन, कलप कलप का विजयी हूँ, ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जित बन जाए। स्लोगन है, कलप कलप का विजयी हूँ, ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जित बन जाएंगे। आज 1 अप्रैल है। अप्रैल फूल भी तो मनाते लोग, इसलिए बच करके रहना, क्योंकि ये सब माया का ही चक्कर होता है। झूठ मूठ बोल के कुछ कुछ करके करते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे तो फुल है, ज्ञान धन फुल है। कलप कलप ही विजयी हूँ, ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जित बन जाएंगे। आज है 5 अप्रैल। ये अव्यक्त इशारा है। इस बार का जो है तो अव्यक्त मुरलियों का ना, संस्कार मिलन की रास करो। ये महीना क्या करो, जिसके साथ आपका संस्कार नहीं मिलता है ना, वो रास करो। 14 अप्रैल को ही रखा जाएगा ये जो पिक्चर का, क्योंकि 21 अप्रैल को 90% सुषमा दीदी आएंगी। संडे पड़ता है ना, शनिवार को आएगी दीदी, यानी 20 और 21 और 22 को जाएगी। ऐसा 90% फाइनल है। बाकी मधुबन जाने से वो फाइनल बताएंगे अभी, इसलिए 21 का नहीं रखना, 14 को ही जाना है, तो नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। संस्कार मिलन की रास करो। पहला है, बाप दादा समय की समीपता प्रमाण अभी संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते। क्या चाहते? कौन सा संस्कार? जो हमारी संस्कार किसी के साथ नहीं भी। राष्ट्र करना तो बड़ा सहज है ना, डांस करना किसको नहीं आता, लेकिन संस्कार मिलन का डांस करना संगम युग पर बाबा सिखाता। अभी संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते, भगवान देखना चाहता है। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर, फिर दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प कर। कहते मेरा तो उसका बनता ही नहीं है, बनेगा ही नहीं, फाइनल। बाबा ने तो कभी नहीं कहा ना, बाबा के तो अगर नहीं मिलता है तो अपने को एडजस्ट करो, करना पड़ेगा। हम अकेले गलत नहीं है, हम दूसरे गलत है, हम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे तरफ से कुछ गलतियां रहता है, क्योंकि हम संपूर्ण तो बने नहीं ना। तो पहले खुद को एडजस्ट करो, पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों के संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कार को मिला देगी। अगर एडजस्ट करेंगे, आज कर झुक जाना, निर्माण बनना, नम्र बनना, तो अपने आप संस्कार मिलन हो ही जाए। जब तो अकड़ के रहते हैं ना, हमारी दादी संदेशी कहती थी, चलन से ही बता देती थी कि व्यक्ति चलता है ना, दादी कहती थी अहंकारी है, इसका चलन बताता है।
तो इतना दादी में परख सकती। तो आपको क्या है, बदलना है, एडजस्ट करनी पड़ेगी ना थोड़ा। भगवान ना जाने कितना दूर से आया है, हम सब एक जैसे थोड़ी है, पर भी बाबा फिर हमको एक जैसा बनाने का कितनी युक्तियाँ, कितनी समझाने देता है। तो ये महीना क्या करना है, संस्कार मिलन की रास करनी।